मिशन पूर्वांचल पे निकले सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने गाजीपुर में रैली कर विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। नोटबंदी को लेकर मुलायम सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से किसान, व्यापारी सहित आज पूरा देश परेशान है। इस मामले पर प्रधानमंत्री क्या सोच रहे हैं पता नहीं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मनमानी नहीं चलेगी, देश की जनता काफी समझदार है, वह सब समझ रही है। रैली को संबोधित करते हुए सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कहा कि आज देश के हालात चुनौती भरे हो चुके हैं। पाकिस्तान अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहा है। सैनिक देश के लिए जान दे रहे हैं, उनका मुकाबला कर रहे हैं। देश की सुरक्षा के मामले में सारा देश एक है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से ब्रजभूषण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क और पुल आर्थिक विकास की रफ्तार को तेज करते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार ने बड़े पैमाने पर सड़कों और पुलों का निर्माण कर जनता को विकास से जोड़ने का काम किया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव अपने सरकारी आवास पर गाजीपुर में चंदौली सकलडीहा सैदपुर मार्ग पर गंगा नदी पर निर्मित पुल के लोकार्पण अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का रिकॉर्ड समय में निर्माण देश के लिए एक उदाहरण है। यह प्रदेश के आर्थिक बदलाव का कारक बनेगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्र प्रताप सिंह। नोटबंदी के फैसले के बाद से सभी पार्टियों ने भाजपा से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू कर दी है। ऐसे में सभी पार्टियों के नेता विवादित बयान देकर सुर्खियां बनाने की कवायद में जुट गए हैं। इसी बीच बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने विवादित बयान देते हुए बीजेपी को घेरा और कहा कि बीजेपी के नोटबंदी के फैसले के बाद से देश में आर्थिक इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। किसानों के पास बीज खरीदने के पैसे नहीं है, पैसे की कमी से लोगों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। सिद्दीकी यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी और सपा को घेरते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां राज्य में दंगे कराना चाहती हैं। गाजियाबाद से काशगर, पंजाब केसरी टीवी। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 2.5 साल का समय बीतने जा रहा है, इस दौरान केंद्र सरकार अथवा किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। पूरी दुनिया में भारत और भारतीय का मस्तक ऊंचा हुआ है। मनोज सिन्हा भाजपा की परिवर्तन यात्रा के तहत एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रदेश में जंगल राज और गुंडा राज कायम है, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। सिन्हा ने भ्रष्टाचार के बारे में उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सरकार 18 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बना रही है, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 3.78 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनवाए हैं। कैमरामैन संदीप चौरसिया के साथ पीतेश्वर कुमार, पंजाब केसरी टीवी, जौनपुर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के चिंतलनार थाना क्षेत्र में मंगलवार तड़के हुए नक्सलियों द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंग के चपेट में आने से सीआरपीएफ एसआई देवेंद्र सिंह बिष्ट शहीद हो गए। वहीं इस हमले में एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। शहीद के परिजनों को जब अपने लाल के शहीद होने की सूचना मिली तो घर में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार शहीद देवेंद्र बिष्ट के पिता भगवान सिंह का कहना है कि अधिकारियों ने फ़ोन कर उन्हें इस बात की सूचना दी। अधिकारियों ने फ़ोन पर बताया कि मंगलवार को एसआई देवेंद्र सिंह बिष्ट अपने साथियों के साथ सुबह 3 बजे गश्त पर निकले थे। इसी दौरान अचानक से नक्सलियों द्वारा छुपा कर रखे गए प्रेशर बम की चपेट में आने से देवेंद्र बिष्ट शहीद हो गए। आपको बता दें, देवेंद्र सिंह सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन में उप निरीक्षक एसआई के पद पर तैनात थे। बताया जा रहा है कि जैसे तैसे देवेंद्र सिंह बिष्ट को शहीद होने की सूचना उनके घर पर पहुंची, तभी आस पड़ोस के लोग उनके परिजनों को सांत्वना देने के लिए उनके घर पर पहुंचने लग गए। अभिषेक सावंत, पंजाब केसरी टीवी।